अगर कोई भी पहले आता है और हमसे पूछता है कि हमको फ्रेंचाइजी लेनी है तो हम पहले क्या चेक करते हैं? आई थिंक सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि जो फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने आया है उनकी फीजिबिलिटी। जैसे पहले तो हम उनका मोटिवेशन चेक करते हैं, राइट, कि उन्हें किस पर्पस से लेना है। फाइनेंशियल एंगल से ये देखना होता है कि देखो, लाइक द इनिशियल सेटअप एंड फ्रेंचाइजी फी इज ओके, वो तो है ही, बट डू दे हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल टू लास्ट एटलीस्ट लाइक 6 to 9 months। जैसे हम भी कोई फ्रेंचाइजी लेके नहीं भाग रहे, सामने वाला भी हमसे फ्रेंचाइजी लेके ना भाग जाए। बात करेंगे फ्रेंचाइजी के बारे में, उसका पूरी प्रोसेस के बारे में, और बहुत कुछ हम लोग को ऑडियंस को पता था। एंड मैं बताऊंगी कि रियल गिवेसर बिजनेस क्या होता है। बिल्कुल, तो ठीक है, फ्रेंचाइजी की बातें करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट। तो नीले सर, अगर कोई भी पहले आता है और हमसे पूछता है कि हमको फ्रेंचाइजी लेनी है तो हम पहले क्या चेक करते हैं? मतलब आगे जाने के लिए पहले, मतलब ऑल बाइंग ये सब के पहले हम क्या चेक करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऋतिक। आई थिंक सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि जो फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने आया है उनकी फीजिबिलिटी। और फीजिबिलिटी एक ऐसा वर्ड है कि हम उनका फाइनेंशियल एंगल चेक करते हैं, उनका कमिटमेंट कैसा है, ये सारा चेक करते हैं। सो मैं एक एक करके एलैबोरेट करता हूँ। जैसे पहले तो हम उनका मोटिवेशन चेक करते हैं, राइट, कि उन्हें किस पर्पस से लेना है। एंड मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, राइट, लाइक लुक, ऐसा हो सकता है कि वो ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं या उनका कोई और बिजनेस है, उन्हें एक्स्ट्रा बिजनेस करना है, विच इज़ फाइन, टोटली राइट। लाइक ऐसा कोई इसमें रोक टोक नहीं है कि अगर आप जॉब करते हुए साइड में कर रहे हो तो इट्स फाइन। तो वो चेक करते हैं, बट उसमें वो कंडीशंस रहती है ना, जैसे कि देखो, अगर कोई जॉब करते करते ये कर रहा है तो आइदर वो आउटलेट्स में हफ्ते में, देखो हमने अपने एसओपीज और प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग रखे हैं कि अगर सामने वाला जो पार्टनर बन रहा है या प्रोस्पेक्टिव पार्टनर है वो रोज़ भी ना जाए तो चलेगा, बट एटलीस्ट वीक में 2-3 बार जाके अपने बुक्स चेक कर पाए, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रख पाए, और प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो सब देख पाए, हमारे साथ रिस्पॉन्सिव है कि नहीं वो चेक कर पाए। एंड ऑफ कोर्स राइट, लाइक सारा रॉ मटेरियल्स एंड जो भी सारी चीज़ें हैं वो उन पे वो ध्यान रख पाए कि नहीं, वो हमें देखना होता है। फाइनेंशियल एंगल से ये देखना होता है कि देखो, लाइक द इनिशियल सेटअप एंड फ्रेंचाइजी फी इज़ ओके, वो तो है ही, बट डू दे हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल टू लास्ट एटलीस्ट लाइक 6 to 9 months। क्योंकि हमारे सारे स्टोर्स में हमने ब्रेक इवन अचीव कर लिया था विद इन 3 to 6 months के रेंज में। सो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हम जो भी फ्रेंचाइजीज खोल रहे हैं और जो अभी रिसेंट हाल ही में खुले भी है, कुछ ही महीने हुए हैं, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि वो सब जल्दी ही ब्रेक इवन कर जाएंगे और उनको आरओआई मिल जाएगा। तो हम, बट फिर भी हम वो चाहते हैं कि उनके पास 6 से 9 महीने का वर्किंग कैपिटल एटलीस्ट हो। सेफ बेट ये रहेगा कि 1 साल का वर्किंग कैपिटल रहे, बट 6 to 9 month का वर्किंग कैपिटल भी रहेगा। तो हम ये चेक करते हैं। एंड देन इन जनरल राइट, लाइक जो प्रोस्पेक्टिव पार्टनर है वो कितना पार्टनरशिप के लिए रेडी है, राइट। सो ऑफ कोर्स राइट, लाइक अलग अलग पर्सनैलिटीज़ आती है, कुछ बहुत हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड ढीले होते हैं। देयर इज रेंज, देयर इज अ स्पेक्ट्रम कि थोड़ा यहाँ से लेके वहाँ तक, बट इन थोड़ा सा वो रहे कि वो हमारे साथ वर्क करने को रेडी रहे, हमारी सुने, हम उनकी आइडियाज़ भी सुनते हैं, उनकी चीज़ें भी जानते हैं। हो सकता है लोकली, जैसे अभी हमारा मिड महाराष्ट्र में एक आउटलेट लाइव है, वहाँ पे क्या है कि अभी कुछ लोकल फ्लेवर्स वहाँ से पता चल रहे हैं हमें कि ऐसा टेस्ट है, वैसा टेस्ट है, तो वो सब फीडबैक हमें प्रोवाइड करें, तो उसकी वजह से हम ना फिर अपने मेन्यू में कुछ डाल सकते हैं। मे बी अगर नेशनली भी ना डाले, रीजनली कुछ रीजन स्पेसिफिक कर सके, तो ये सारी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ओपन कॉन्वर्सेशन, वो ओपन डायलॉग रखे कि जैसे हम भी कोई फ्रेंचाइजी दे के नहीं भाग रहे, सामने वाला भी हमसे फ्रेंचाइजी लेके ना भाग जाए, वो इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज इट्स आवर ब्रांड नेम, वी वांट टू मेक श्योर कि वो सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल आउटलेट सक्सेसफुल होगा एट एवरी प्लेस, तभी जाके पूरा ब्रांड बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। सर मैं एक फनी क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत लोग ऐसा बहुत एक्साइटेड रहते कि अरे फ्रेंचाइजी मिल रहा है, फ्रेंचाइजी मिल रहा है, हाँ। ले लेते, बहुत मतलब एक्साइटमेंट रहते, फनी रहते, बट वो लोग बहुत की चीज़ भूल जाते हैं, मतलब लेने के पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताओ कि मतलब लेने के पहले व्हाट ऑल पार्टनर शुड कीप इन माइंड, क्या क्या चीज़ उनको पता रहनी चाहिए? ओके, सो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। बेसिकली एक जगह जो है वो एक रोड फेसिंग होना चाहिए। ऐसा रोड फेसिंग भी ना हो तो उसमें वॉकिंग क्राउड आना चाहिए वो एरिया पे। फिर प्रोसेसेस हो गए, फिर इक्विपमेंट वगैरह, ये सब मैटर करता है, क्योंकि सस्ता चीज़ लोगे तो आप सस्ते की तरह ही काम करोगे, अगर अच्छा चीज़ लोगे तो उसको सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बना पाओगे। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और
बीओसी इसके लिए सब चीजें प्रिपेयर करके रखा है जिससे आपको इजी पड़े, ठीक है? जैसे हाँ वही जो इस पे मैं ये ऐड ऑन करूँगा कि जैसे कि हमने सारे किसी भी सिटी में खोलने से पहले हम अपने सेंट्रलाइज वेंडर्स रेडी रखते हैं। देखो कुछ नेशनल वेंडर्स हैं और कुछ लोकल वेंडर्स हैं जो हम ढूंढ के रेडी रखते हैं सिटी वाइज, राइट। लाइक हमने ऑलरेडी रिसर्च करके अराउंड 50-55 सिटीज़ में सेट करके रखा है। एक सेकेंड, बहुत शोर आ रहा था। हाँ, तो हमने ऑलरेडी रिसर्च, देखो कुछ हमारे सेंट्रलाइज वेंडर्स है, नेशनल वेंडर्स है, जैसे रॉ मटेरियल्स के लिए जो बड़े बड़े वेंडर्स होते हैं वो नेशनली अवेलेबल होते हैं, राइट। तो हमने वो सब सेट करके रखा है। बट कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह इट्स बेटर टू गेट इट लोकली। सो वाइल हमारे पास सेंट्रल वेंडर्स भी है, कुछ सिटीज़ में हम रिसर्च करके हमने लोकल वेंडर्स से भी बात कर रखी है। ऐसे हमने ऑलमोस्ट लगभग 55 to 57 सिटीज़ का कवर करके रखा है, वेंडर्स से बात कर रखी है। ये अगेन राइट, लाइक कुछ सिटी स्पेसिफिक खुलेगा तो हम वहाँ जाके स्पेसिफिकली उस वेंडर से बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक नासिक में आ रहा है आउटलेट, राइट। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी वहाँ के वेंडर्स से कांटेक्ट करके सब कुछ करके बिठा रखा है। सो इट्स जस्ट अबाउट दैट पार्टनर नाउ टॉकिंग टू देम, डिस्कसिंग द एंड रेट, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन अगर करना है वो हमेशा ही होता है। ये इंडिया या नेगोशिएशन तो आप कर ही सकते हो प्राइसेस में, वो सब चीज़ें आप ले सकते हो। आप इक्विपमेंट में नेगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये इक्विपमेंट चाहिए, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फ्रीज़र या ये फ्रिज या ये फ्रायर या जो भी ये सब चाहिए, वो आप उस पर नेगोशिएट नहीं कर सकते, आप प्राइस पे नेगोशिएट कर सकते हो उनसे। वो हमने आपको फ्रीडम दी है। बट ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं जो हाँ, फ्रेंचाइजी ले हैं, हाँ, उनको फेस टू फेस क्लियर किया जाता है सब चीजें कि हम क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या क्या चीजें दे रहे हैं। तो इसी तरीके से बीओसी अलग एग्जैक्टली वो अच्छे से उन्हें प्रोवाइड करा गया है। बट हाँ, वो उन्हें फॉलो करना है। एंड आई थिंक 2-3 चीज़ें मैं संगीता पे ये ऐड करूँगा कि लोग आपको वो रेडी रहना पड़ेगा वाइल वी आर प्रोवाइडिंग यू विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन द ग्राउंड। आपको रेडी रहना है कि हाँ, जो फ्रेंचाइजी पार्टनर बन रहा है उन्हें रेडी रहना है कि ले लूंगा, हाँ ले लूंगा और हो जाएगा। देखो हम आपको वेंडर दे रहे हैं, हम आपको पीओएस दे रहे हैं, हम मतलब सारी चीजों से हम आपको कांटेक्ट करके दे रहे हैं। बट वो एंड स्टेप तो आपको लेना होगा ना, उसका इंस्टॉलेशन एंड स्टफ। लुक, हमारा ऑपरेशंस ट्रेनिंग का बंदा आएगा, हमारा वो आएगा, बट आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी समझिए ना, हम पूरे देखो एक स्टोर सेट करने डिपेंडिंग ऑन कैसा है, राइट। लाइक अगर ऑलरेडी इंटीरियर वगैरह बना है या बेस सेट है तो 2 हफ्ते में आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि हमने नागपुर में भी करा था। विद इन 2 वीक्स वी स्टार्टेड इट एंड मुंबई तो विद इन 10 डेज वी स्टार्टेड, बिकॉज फ्लोर उसका साइड मार्बल वगैरह रेडी था, रेडी था, राइट। बट अगर आपका वो सब नहीं रेडी है तो हो सकता है आपके स्टोर को 2 महीने लग सकते हैं बनने। तो अगर अब 2 महीने लगेंगे तो ऑफकोर्स मैं अपने ऑपरेशंस बंदे को 2 महीने के लिए तो वहाँ नहीं भेज सकता ना। इट्स नॉट गोइंग टू बी कॉस्ट कॉन्शियस। और ये मतलब ठीक है, आपने फ्रेंचाइजी फी दी है, बट हम 2 महीने के लिए तो किसी को नहीं भेज सकते। हम ट्रेनिंग के लिए 7 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ता भेज सकते हैं, बट वो आपको, और हम सेंट्रली कोऑर्डिनेट करके आपको दे रहे हैं। बट वो एंड कदम जो है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पड़ के इंस्टॉल करवाना या इलेक्ट्रिसिटी लगवाना या अगर कोई वायरिंग 1-2 इधर है, वो आपको थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई इट्स अ फ्रेंचाइजी, दैट्स वाई इट्स अ फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप विच यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। और ये हम सीखे हैं, राइट। लाइक कि समटाइम्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट कुछ पार्टनर्स मिस कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा दे दिया है तो हमें पूरा, देखो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, राइट। लाइक फ्रॉम सोर्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल वाला टू द इक्विपमेंट वाला टू वेंडर टू कॉन्ट्रैक्टर, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन, हम सब कुछ दे रहे हैं। बट वो एंड कदम आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। वो अगेन राइट, लाइक अगर आप मुंबई या अराउंड एरिया में हो, ठीक है, हम रोज आके आपकी मदद कर सकते हैं बिकॉज हम लोकली यहाँ पे है। बट अगर थोड़े दूर हो तो आपको वो एंड कदम थोड़ा सा लेना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। मतलब it is 50% हम लोग आपको करेंगे, बट आई वुड से हम 80% करके दे रहे हैं आपको। वो थोड़ा सा 10-15% का तो आपको वो करना ही पड़ेगा ना। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि ठीक है फ्रेंचाइजी है, इसका मतलब ये नहीं होने वाला कि 99% हमारा है और 1% आपका है, या ऐसा तो नहीं होगा। आपको थोड़ा सा 10-15% कदम तो आपको उठाना पड़ेगा। 80% मतलब ब्रांड साथ दे रहा है, आपको खाली 80 भी क्यों, हम तो बोलेंगे हम 90% साथ दे रहे हैं इफ यू लुक एट इट। बट वो 10% का तो आपको थोड़ा सा तो करना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली समरी ये रहा कि इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा कि आप रेडी हो क्या प्रॉपर्ली, कि आप करोगे एक फ्रेंचाइजी ओपन करोगे, फिर उसको चलाओगे, खुद से रेडी हो जाओ, सब हो जाएगा। यस, माइंडसेट बना लो, सब एक साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, सब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सबसे इम्पोर्टेंट और फनी क्वेश्चन, बहुत लोगों को क्या लगता है कि मेरे को पैसे कमाना डे 1 से चालू हो जाएगा, मतलब मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, फ्रेंचाइजी ले लूंगा एंड मतलब देयर इज नो लुक बैक, पैसा ही पैसा होगा। तो वैसा सच्ची में मेरे को भी नहीं लगता होता रहेगा, बट यू गाइस कैन टेल मी।
होता है, डे वन से नहीं होता है, लेट्स करेक्ट दैट। अगर तुम्हारे पूर्वजों ने बना के रखा है कुछ, हाँ देन फिर आप डे वन से कुछ चालू कर सकते हो और एकदम मालामाल हो सकते हो। हाँ। बट अगर स्क्रैच से कुछ चालू कर रहे हो तो हाँ। पेशेंस तो रखना थोड़ा सा रखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम इसमें हम ये भी ऐड करेंगे, देखो जब हमने हमारे स्टोर्स चालू करे थे, जो फर्स्ट स्टोर चालू करा था नागपुर में, राइट, तो उसमें हमें एक्चुअली पहला महीना तो हमें समझने में ही लग गया, क्योंकि हम खुद ही हमने सोचा था ये प्रोसेस करेंगे, वो प्रोसेस करेंगे, ऐसा करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ देम करेक्ट निकले, बट उसमें भी फिर चेंजेस आए, ये आए। तो हाँ देखो, अगर आप अपना खुद का स्टोर खोलते हो, खुद का एक नया ब्रांड खोलते हो, तो आपको और भी चीज़ें खुद से फिगर आउट करनी पड़ेंगी। तो कंपैरेटिवली अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो 100% आपको देखो पीओएस से लेके, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स से, डिस्काउंटिंग से लेके कैसे एड्स डालना है, क्या करना है, इवन मार्केटिंग एंगल, लाइक चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल से लोगों को लाना, ये सब मदद तो आपको मिले ही एक फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ोगे, एक नॉन ब्रांड के साथ जुड़ोगे तो नहीं तो अकेले करोगे तो वो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी। तो यस, आप डे वन से देखो, अगर मैं बोलना यहाँ ये चाह रहा हूँ कि अगर आप खुद का ब्रांड बनाओगे तो डे वन से हो सकता है आपको 180 दिन लगे, फॉर एग्जाम्पल। आप फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ोगे तो डे वन से हो सकता है आपको 50-60 दिन या 2 महीने लगे और आप बहुत अच्छा आपका रनिंग में आ जाएगा, बट एक दिन में नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट डे से सोच रहे हो 100% आएगा, बट डे फर्स्ट नहीं आएगा, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है फर्स्ट डे आपके 50-60 ऑर्डर आए या जो भी लोग आए इनिशियली, तो आपको वो उस हिसाब से चलना पड़ेगा ना, कि आप रेवेन्यू तो आ रहा है, रेवेन्यू आएगा, इतना तो है कि लोग आएंगे स्टोर में जान के, इतनी जो मार्केटिंग एफर्ट लगाते हैं हम एक स्टोर खोलने से पहले, हम थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ का हम मार्केटिंग करते हैं, कूपन्स वगैरह भेजते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऋतिक ऑल्सो नोज दैट। तो बट एट द सेम टाइम, राइट, लाइक वो ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि एक दिन में 1 करोड़ थोड़ी कोई कमा लेगा, राइट। सो वो आपको लेके चलना पड़ेगा डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। मेरा कहना तो यही है कि देखो, अगर स्क्रैच से चालू करना है, खुद का कुछ करना है, तो टाइम लगेगा, एंड मे बी वो सक्सेसफुल हो सकता है, मे भी हो सकता है। अगर आप फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उन्होंने अपना प्रोसेसेस बनाया है, सारी चीजें बनाया है, उन्होंने फिगर आउट करके कुछ बनाया ना। हमने भी जैसे अपना ब्रांड बनाया, हम क्यों इतना टाइम लगाए फ्रेंचाइजी करने के लिए, क्योंकि हमने सारी चीजें बनाए। जो दूसरे ब्रांड, देखो दूसरे ब्रांड बढ़ रहे हैं, बट एक पॉइंट पे जाके वो ऐसे स्टक हो जा रहे हैं कि लोग जानते भी है, नहीं भी जानते हैं। बट बीओसी हमने इतना टाइम लगाया, सब चीज़ों को रिसर्च किया, सब चीज़ों को जाना, उसके बाद हमने ऐसे प्रोसेसेस निकाले बीओसी के जो हेल्प करेगा हमारे ब्रांड को भी आगे लेके जाने के लिए, और जो हमारे फ्रेंचाइजी लेंगे उनका भी बेसिकली धंधा बढ़े, आउटलेट्स के इंडिविजुअल बढ़े, वो हमारा गोल है, मेन मोटिव वही है कि जो दो अच्छा दो, नकली मत दो। ऐसा नकली मत दो, एम्फेसिस ऑन दैट कि नकली मत दो, दे के मत भाग जाओ, नकली मत दो, चाहे अच्छा दो, नकली मत दो। और मैं तो ये बोलूंगा कि नहीं देना है तो मत दो। लाइक हमने पिछले बार भी अपने कुछ इसमें बोला था, हमने पॉडकास्ट में, आई थिंक पिछले कार पॉडकास्ट में ही हम दोनों ने जब बात करी थी, मैंने यही कहा था कि हमने कुछ फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को मना भी करा है, लुकिंग एट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन और लुकिंग एट देयर कोर मोटिवेशन, हमने मना भी करा है, क्योंकि हमें फील हुआ था कि ये तो 2 महीने में धंधा बंद कर देंगे या जो भी कर देंगे, एंड फिर बहुत लोग ऐसा कर भी रहे हैं, और फिर वो डैमेज ब्रांड को होता है। तो हमने बिल्कुल ही वो चीज़ें देख के देते हैं। देखो गाइस, हमारा मोटिव है कि 1000+ स्टोर 2030 तक आने का। तो अगर फेक चीजें करेंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा चीजें, अगर सस्टेनेबल बनाएंगे तो ही लास्ट भी करेगा, पॉसिबल भी होगा ये चीज फुलफिल करने के लिए। तो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन।